सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3,753 रुपए का प्राइस, क्या ब्रेकआउट की हो रही है तैयारी। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। चार्ट को समझो, चार्ट को समझो, काफी बेहतरीन कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। आई थिंक यहाँ पर जो एक गिरावट थी उसका एक दर्द जो है वो पूरा हो चुका है। एंड यहां पर आपके सामने अच्छा अभी अगर आप बात करोगे तो क्या ये मिड पॉइंट जो है वो इनफ नहीं है। मैं आपको जो बताकर गया 3,860 3,840 ये रेंज, ये जगह जो है वो प्रॉफिट बुकिंग है। एंड 3-4 दिन से आप देख लो 3800 के ऊपर जाते हैं, टिक नहीं पाते और वापस 3800 के नीचे आ जाते हैं। पर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या बीएसई के चार्ट पर है जो कि अपने को समझना है। एंड अगर वास्तव में ऐसा होता है देन यहाँ पर ना आपके सामने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हो जाएगा हायर साइड की तरफ Q1 के नंबर से पहले। सो लेट्स सी, यहां पर आपके सामने एक और मजबूत बात रखता हूं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखना जरा 12 ट्रेलिंग मंथ की 79% है। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि बीएसई जो है वो कितना स्टॉक जो है बढ़ा है, CAGR देखिए एक साल में 49%, यानी कि जितना आपका ग्रोथ हुआ है ना, मतलब आपका जो प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ है वो जितना इंक्रीज हुआ है उतना स्टॉक ना वो उतना तेजी से नहीं बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात। पहले अपन ना ये सोचते थे ना कि स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो कंपेयर टू अगर आप देखें 12 ट्रिलियन मंथ का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है उसके कंपैरिजन तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR उतना नहीं इंक्रीज हुआ है। तो अभी मतलब जगह है, जगह है आगे बढ़ने से पहले। काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको डेली न्यूज एंड अपडेट चाहिए तो आपके सामने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा एंड उसको आप सब्सक्राइब करके डेली न्यूज एंड अपडेट्स पा सकते हैं। एंड जो भी मार्केट की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट वाली होती है या कुछ स्टॉक्स में घट रहा होता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपके सामने ये रहा पैटर्न। सो दैट ये है आपका क्या है, फॉलिंग वेज, इसे कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। आप सही से देखिएगा, यहां पर आपके सामने ये पैटर्न जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, माफ करिएगा, इस तरीके से। एंड ये आपका जो है आपका एक 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 जो पैटर्न का जो एक टॉप लाइन आती है, अगर हम यहाँ पर ना इस टॉप लाइन को निकाल देते हैं एंड यहाँ पर ना आपका ब्रेकआउट है, बट एक बार रीटेस्ट इसको करे उसके बाद यहाँ पर ना ये चलना चाहिए ज़्यादा बेहतर। तो तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर क्या होगा कि ये फेल हो तो ये मोमेंटम ना आपका इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा एंड वो फिर कहीं ना कहीं टूट सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो होती। फॉलिंग वेज यहाँ पर ना जो एक पैटर्न है वो काफ़ी माना जाता है मार्केट के अंदर। एंड उम्मीद है कि जो फॉलिंग वेज जो पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पर ना आपके सामने होना ही चाहिए एक ब्रेकआउट हायर साइड। और हम एक ऐसी जगह पर भी हैं कि यहाँ से ना स्थिति किधर से भी बदल सकती है। सो लेट्स सी कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट का बीएसई पर क्या रवैया है वो अपने को समझ में आ जाएगा। बट इस पैटर्न को ना स्टडी करिएगा, इस पैटर्न को स्टडी करिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, Q1 की जो डेट है वो 4 अगस्त आ चुकी है। एंड लेट्स सी व्हाट ग्रोथ यहाँ पर ना बीएसई लेकर आने वाला है। बिकॉज ऑफ NSE का IPO भी है एंड खुद के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ पर यार काफ़ी बड़ा होने वाला, कुछ चार्ट वार्ट को देखकर लग तो रहा है। बट फिर भी कुछ भी हो, ये मार्केट है और मार्केट भगवान है। एंड स्टॉप लॉस अपना ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे स्टॉप लॉसेस जो है रहनी चाहिए। बट मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि बीएसई के अंदर ना मतलब आप ये समझो इतना ना मतलब आप सोचो कि बहुत महंगा स्टॉक हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है ना। बीएसई कोई बहुत महंगा बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक तो नहीं है कंपेयर टू NSE। अभी हाल में है क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, NSE का एक तो प्राइस रिवील नहीं हुआ, ऊपर से हमको नहीं पता क्या वैल्यूएशन है। ये एक ओवरहैंग है बीएसई के लिए। एंड दैट्स व्हाई बीएसई यहाँ पर ना सफर कर रहा है उस चीज़ से। और लग रहा था कि NSE ने जब अनाउंस किया एंड सबको पता चल गया IPO आने वाला है, उसके नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं अपने को जो है प्राइस और जो वैल्यूएशन है वो रिवील हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं है, तो वो एक ओवरहैंग है। लगा अगले हफ्ते होगा, वो भी नहीं हुआ।
तो एक ओवरहैंग टाइप का ना अपने ऊपर जो है वो दिख रहा है। अब 61.99 का पी है और 80.89 का इंडस्ट्री पी है। कंफर्ट जो है वो लगातार अपने को देखने को मिला है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है, बट आप ये कहो कि बहुत महंगा हो ऐसा नहीं है। Q1 के नंबर्स अगर बेहतरीन टाइप के आ गए देन ये हमको ना सरप्राइज कर जाएगा। तो इस बात को समझिए, हम और स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। ऊपर से यहाँ पर ना डिस्काउंट तो हो ही गया है, ऊपर से जो फॉल था वो हमने देख लिया है, तो ये सारी बात है। बट अभी जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है एनएससी का, ऑफर प्राइस पता नहीं है, क्योंकि अगर ना मतलब जो है अनलिस्टेड मार्केट के हिसाब से ये नहीं लेके आए, उसमें डिस्काउंट ये लेकर आए, तब क्या है। बात ये है ना, कुछ जगह एनएससी भी तो छोड़ेगी खाने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। 10 से 20% मान के चल लो अगर वो डिस्काउंट पर लेकर आए अनलिस्टेड मार्केट के कंपैरिजन, तो इसका मतलब क्या है, वो रिटेल इन्वेस्टर को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं कि आपके पास इतनी जगह है ना, तो आप खाओ और ठीक है। तो अभी आपके सामने यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार इसमें ना सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या सकता है। देखिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो ऊपरी ओर कहाँ तक का पॉसिबिलिटी है, ये मूविंग एवरेज तक का, ये आपकी जगह बनती है 3900 की तरफ। तो वो 3900 की तरफ जगह बनती है, मूविंग एवरेज आपका है, तो हो सकता है एक बार 3900 तक की तेजी हो एंड वहां से एकदम से ये स्टॉक जो है ना वो स्लिप कर जाए। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ऑफ रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर गए हायर साइड तो हमको एक बार रीटेस्ट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि हाँ भाई अब यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है नहीं है, और फिर यहाँ से ना अगर घूमता है देन वो एक अच्छी, एक पॉजिटिव तेजी, एक ईमानदारी तेजी मानी जाती है। ये बात समझो आप, ठीक है ना। अगर यहां से निकले तो कहां तक की पॉसिबिलिटी है, 4200, 4200 तक की पॉसिबिलिटी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं, बट स्टॉक का पैटर्न जो है ना वो अपने को बता रहा है कि हाँ कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो फिर एक अलग बात है। अगर ये फेल हुआ तो यहाँ पर ना एक डिस्काउंट भी यहाँ पर ना ठीक ठाक हमको देखने को मिल सकता है, ये एक बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर ना जो है जितना भी मटेरियल था वो आपके सामने रख दिया है बीएसई के बारे में। बट उम्मीद यही है कि इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होना चाहिए। लेट्स सी वो ब्रेकआउट कुछ दिन में कौन से दिन हो जाता है, मतलब हो सकता है इस हफ्ते ही आपको देखने को मिल जाए, राइट। हो सकता है कल के दिन आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है कुछ दिनों बाद देखने को मिल जाए, बट फेल होने के चांसेस ना काफ़ी लो है। लेकिन ये मार्केट है, भगवान है, लेट्स सी क्या रहता है। बट जैसे ही ये पैटर्न मिला मुझे तो मैंने आपके सामने रख दी, मेन बात यहाँ पर ही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। बड़ी देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।